मृत्यु अटल है, एक दिन सभी को मरना है। एक दिन बुद्ध के पास एक महिला पहुंची। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसका पति भी पहले ही मर चुका था। संतान के मरने पर वो पागल सी हो गई थी और अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची थी। महिला ने रोते हुए कहा कि तथागत, मेरा बेटा मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। अगर ये न रहा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कृपा करें, इसे किसी तरह फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम गांव के किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर अनाज ले आओ जहां कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। पुत्र के जीवित होने की बात सुनकर महिला खुश हो गई। उसने सोचा कि मैं अभी अनाज लेकर आती हूं। वो महिला गांव के एक एक घर जाकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु न हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे गांव में ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। शाम तक महिला को यह समझ आ चुका था कि मृत्यु तो अटल है और इससे कोई बच नहीं सकता है। वो बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने उस महिला से कहा कि मैंने तुम्हें घर घर इसलिए भेजा था ताकि तुम्हें मृत्यु की सच्चाई मालूम हो सके। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य मरना है। महिला को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उसने बुद्ध से दीक्षा ले ली और उसके जीवन में शांति आ गई। रोज सत्संग करने से मन शांत होता है। एक बार बुद्ध किसी गांव में रुके और वहां लोगों को रोज उपदेश दे रहे थे। उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति ऐसा था जो रोज बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इतने दिनों से बुद्ध की बातें सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। उसने बुद्ध से कहा कि मैं कई दिनों से आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। आप ही बताइए, आपके उपदेश सुनने का क्या लाभ है? बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम रहते कहां हो? व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि यहां से श्रावस्ती की दूरी कितनी होगी और आने जाने में कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने दूरी बता दी और आने जाने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा कि आना जाना कैसे करते हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई न कोई सवारी ले लेता हूं। इसके बाद बुद्ध ने फिर कहा कि एक बात बताओ, क्या तुम बैठे बैठे वहां पहुंच सकते हो? वो व्यक्ति बोला कि बैठे बैठे कैसे पहुंच सकता हूं? इसके लिए या तो सवारी करनी होगी या पैदल जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि सही बात है। ठीक इसी तरह हम चलकर यानी काम करके ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कभी कभी असफलताएं भी मिल जाती हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम हर रोज सत्संग करते हैं तो हमारा मन गलत बातों से दूर होने लगता है, सकारात्मकता बढ़ने लगती है और अशांति दूर हो जाती है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान करने बैठता हूं तो मन नहीं लगता है। बुद्ध ने कहा कि फिर से कहिए, आपने जो अभी कहा है। उस व्यक्ति ने वही बात फिर से कह दी। बुद्ध ने कहा कि एक बार और बोलिए। व्यक्ति ने फिर से वही बात कह दी। इस बार बुद्ध ने कहा कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मन में विचारों के अभाव का नाम ध्यान है। मन का भोजन विचार है, और जब हम मन को उसका भोजन यानी विचार नहीं देते हैं तब मन ध्यान में लग जाता है। बुद्ध ने भी अपनी बात 3 बार दोहराई। इसके बाद वहां बैठे लोगों ने बुद्ध से पूछा कि आपने इस व्यक्ति से प्रश्न 3 बार पूछा और फिर उसका उत्तर भी 3 बार दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा कि मेरा अनुभव है कि अधिकतर लोग सिर्फ पूछने के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं, हमारा और खुद का समय नष्ट करते हैं। मैं 3 बार प्रश्न इसलिए पूछता हूं ताकि सामने वाले की गंभीरता मालूम हो जाए। पूछने वाले को भी अपने प्रश्न के मामले में गंभीर रहना चाहिए। मैंने प्रश्न के उत्तर भी 3 बार दिए हैं ताकि मेरी बात सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ सके और मेरी बात उसके मन में उतर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।